राजा जनक जी महाराज के नाम से हैं और बड़े ही मतलब अच्छे स्वभाव के हैं। उनके यहाँ पर ये कन्या उन्हें प्राप्त हुई है और उसका स्वयंवर है। और स्वयंवर में शर्त ये है जो धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में वो बेटी जयमाल डालेगी। बहुत देश विदेशों में राजाओं को निमंत्रण दिया है महाराज ने और सब लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे। बहुत भारी मेला लग रहा है। चलो राम तुम्हें दिखा लाए मेला। तो ये बात चर्चा हुई होगी अयोध्या में, तो पता लगा है कि हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया वहाँ से। उसमें भूल थी राजा दशरथ की, क्योंकि जब देखा कहा कि राम को पता हो गया कि हमारे घर हमारे यहाँ हमारा पिता के लिए निमंत्रण जनकपुरी से नहीं आया, वरना हर राजाओं के लिए निमंत्रण गया है। तो राम कहने लगे गुरुदेव हम कैसे वहाँ जा सकते हैं, हमारे पिता के लिए तो निमंत्रण नहीं है, तो हम कैसे जा सकते हैं। तो कहने लगे बेटा राम हम तो तुम्हें मांग के लाए हैं। जो वस्तु जो चीज जो किसी से मांग के लाता है उस वस्तु पर मांगने वाले का अधिकार होता है, हक होता है। इस वक्त आप पर हमारा हक अधिकार है बेटा, हम जहाँ कहेंगे वहाँ पर आप चलो। तो गुरु की बात को न टालकर राम लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं। तो मार्ग में एक ताड़ुका ना वो मार्ग में एक पत्थर की शिला 4.5 फीट की 5 फीट की एक पत्थर की शिला किसी स्त्री के रूम में पड़ी थी। तो इसके लिए भी भगवान विष्णु ने राम के लिए गैवी आवाज में संकेत किया, राम मुझे धूप छोड़ो, अब धूप छोड़ो, ऐसे बैठो। ये कहा कि कहने लगे कि ये इसका भी उद्धार करते चलना। हमने सत्ययुग में इसे वरदान पहले से दिया था, पहले से ये ऐसा होगा। सत्ययुग में वरदान दिया, त्रेता युग है, जा तुम इसका उद्धार कर देना। ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, अपने पति के ही श्राप से ये एक पत्थर बन गए, जाओ। तो जाकर के और राम आगे गए और दाहिने चरण का अंगूठा उस पत्थर की शिला में जैसे ही लगाया, राम चरण पंकज रज पाई, मिटा श्राप भई नारी सुहाई। राम चरण पंकज रज माने मिट्टी, और उनके चरण जैसे अपनी चरण रज उनके छुआई और सुंदर एक नारी बन करके खड़ी हो गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय, भगवान की जय। ये थोड़ा इस कथा में बड़ा रस है। कथा में रस होता है, सत्संग में रस होता है। अब इस तरीके से बोलना नीरस है। क्यों कि खिचड़ी बना के रख दो, किसी सामने परस दो और उसमें अचार रख दो, दही रख दो, चटनी बना दो, तब ज़्यादा भी खा सकते हो और बढ़िया स्वाद भी आएगा, है। तो अब जैसे अभी भजन कीर्तन हो रहे थे तो सब कोई नृत्य कर रहा था, कोई हंस रहा था, आपस में कोई बातचीत कर रहा था, उस नृत्य पर ध्यान था ना। जो भजन कीर्तन बोले जा रहे उन शब्दों पर जो तुम्हारे लिए बोले जा रहे थे उन पर कोई भी ध्यान नहीं था। कुछ प्राणियों को, लेकिन जब संगत होती है तब ये भाव होता है, जानवर जिसके हैं उसके खूंटे में बने हैं, वो कहते हैं हमारा जानवर है, इसकी व्यवस्था करते हैं जानवर रखने वाले। और जब वो चरने जाते हैं बाहर जब चरते हैं तो किसी के भी हार में जा सकते हैं। तो एक उनके साथ एक बर्दिया होता है, चराने वाला, निर्वाह होता है।
ऐसे ही हमारे मन है, हम किसी से बात कर सकते हैं, हमारा हक अधिकार है, चाहे जैसे हमारी मर्जी हो। 10 साल पहले कहीं लड़ाई हो गई थी, कहीं चोर आ गए थे उसके, तो लोग 10-10, 20-20 साल की पहले की बात उखाड़ के रख देते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। इतना बढ़िया सुनते हैं कान लगा करके, मानो कोई ये हमें खजाना दे रहे हो, हैं? बरसों पुरानी बातें उखाड़ के रख देते हैं, वो बातें करते रहते हैं। की जय। हम